हाय फ्रेंड्स, आई एम मनोज। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्लियर बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पे मैंने इसे लिखा हुआ है SVOC। ये 4 टर्म जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो आप इंग्लिश भाषा को आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको मैं समझाऊंगा इस हिंदी वाक्य के जरिए। कविता सुबह में अंग्रेजी पढ़ती है। तो इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो कैसे किया जाए। तो इसमें जो 4 टर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 4 टर्म्स इस सेंटेंस के ज़रिए मैं आपको सिखाऊंगा। देखते हैं। तो जैसे पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि काम से होता है बात, काम नहीं तो बात नहीं। तो यहाँ पे इस वाक्य में वो ज़रूरी जो शब्द है वो काम है, उस काम को ढूंढना है। और मैंने ये भी जानकारी दिया था कि हिंदी के वाक्य में जो काम होता है वो अंत करता है वाक्य को। तो यहाँ पे जो काम है उसको देखना है। वो काम क्या है? पढ़ती है। तो पढ़ती है ये हो गया काम। तो इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वी से वर्ब। और पढ़ती है तो यहाँ पे अब हमको सब्जेक्ट जानना है, तो पूछेंगे, सवाल पूछेंगे इस काम से। ये ही सेंटर होता है। वर्ब जो है वो सेंटर होता है, केंद्र होता है वाक्य का। यानी बात अगर है तो उसका काम होना चाहिए, काम के बगैर बात नहीं होता है। तो यहाँ पे पढ़ती है, तो यहाँ से अलग तरह तरह के सवाल पूछेंगे ताकि सारे तरह के जो टर्म्स है वो इंग्लिश के उनको पता चल जाए। जैसे वर्ब हो गया तो पूछेंगे इससे कि पढ़ती है तो कौन पढ़ती है। एक सवाल पूछा गया तो कौन पढ़ती है, तो जवाब मिलेगा, वो जवाब होगा कविता। तो जब हम लोग कौन का सवाल पूछ रहे हैं तो हमें यहाँ पे उस काम को करने वाले के बारे में पता चल रहा है। तो काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी बात जो किसी व्यक्ति के बारे में हो तो उस व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का, तो किसके बारे में ही ये बात हो रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो कविता कर रही है। तो कविता यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और पढ़ती है तो अगला सवाल पूछते हैं, क्या पढ़ती है? तो ये जो अगला सवाल है क्या, तो क्या का जवाब मिलेगा, क्या पढ़ती है। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी सरल शब्दों में मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। और 15 साल से लगभग मैं अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ, तो ये मेरा अनुभव है और मैं भाषा को सरलता से सिखा सकता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते रहें और घर बैठे ही आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। 15 साल से पढ़ाने के दौरान मैंने इस बात को अनुभव किया है कि इस तरह से अंग्रेजी सिखाने से बच्चे बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख जाते हैं। तो आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ती है तो कौन पढ़ती है? तो कविता पढ़ती है, सब्जेक्ट मिल गया है। और क्या पढ़ती है? अंग्रेजी पढ़ती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया है। और पढ़ती है, अगला सवाल पूछेंगे क्रिया से ही, क्योंकि जितने काम है तो बात है, काम नहीं तो बात नहीं। तो काम से काम हो तो उससे संबंधित जितना भी जवाब मिलेगा वो सेंटेंस के लिए ज़रूरी होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि काम है तो काम को करने वाला है कौन है, तो यहाँ पे कविता है। तो कविता हो गया सब्जेक्ट। और पढ़ती है तो क्या पढ़ती है? तो अंग्रेजी पढ़ती है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। अगला सवाल, पढ़ती है तो कब पढ़ती है? कब पढ़ती है? तो जवाब मिलेगा सुबह में। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जो शब्द किसी वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करने में मदद करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऐसे भी समझे कि पढ़ती है तो कौन पढ़ती है? तो जवाब मिला ये, और ये क्या है? एक
नाउन है। नाउन क्या होता है? कोई भी नाम, जिसको कोई भी नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो नाउन होता है। तो कविता का नाम है, तो यहाँ पे कौन पढ़ती? तो व्यक्ति का नाम आ गया। अब क्या पढ़ती है? तो जब क्या पढ़ती है तो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी भी क्या है? अंग्रेजी भी एक नाउन है। अंग्रेजी भी एक नाउन है। अब पढ़ती है, अगला सवाल है पढ़ती है से कब पढ़ती है? तो जवाब मिल रहा है सुबह में। सुबह में, तो सुबह, तो सुबह इसका इंग्लिश होता है मॉर्निंग। ये भी एक नाम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुबह से बात नहीं बन रहा है। सुबह में कहने का मतलब है कि ये और इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि सुबह में, तो इंग्लिश इसका होता है इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग जो है वो क्या कर रहा है? काम से संबंधित जानकारी। काम होता है तो कब होता है, उसका समय बता रहे हैं। तो काम का समय जो बताएंगे, तो जो तरह तरह का जो जानकारी है काम से संबंधित, उसको ग्रामर में एडवर्ब कहते हैं। अगर काम के बारे में जानकारी देना है, तो काम का जगह, काम का तरीका, काम का समय, काम का समय अवधि, ये सब जितने भी जानकारी हैं वो एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो उसको एडवर्ब करेंगे, तो अगर हम इंग्लिश से सिर्फ मॉर्निंग कर देते हैं तो मॉर्निंग एक नाउन है, वो गलत हो जाता है। अगर हम सिर्फ नाउन रख देते तो यहाँ पे हमको उसको एडवर्ब बनाना है। तो एडवर्ब के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो एडवर्ब बनाया जा सकता है प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन में आपको आगे के वीडियो में क्लियर करूँगा, प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में आपको वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फिलहाल आप देखें कि यहाँ पे ज़रूरत है प्रीपोजिशन और यहाँ पे नाउन का, नाउन या प्रोनाउन, ये भी मैं क्लियर करूँगा आपको आगे के वीडियो में। नाउन प्रोनाउन, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन करने से एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया से संबंधित जानकारी, मैंने क्रिया के बारे में कोई जानकारी। क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में इसको। क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषता बतलाने वाला शब्द या शब्दों का समूह। शब्द है तो वर्ड है, शब्दों का समूह है तो वो फ्रेज होगा। उसका अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो जैसे कि वाक्यांश बोलते हैं हिंदी में, वाक्य का अंश, तो इंग्लिश में उसको फ्रेज कहते हैं। वो पार्ट बनेगा सेंटेंस का। तो यहाँ पे ये इन द मॉर्निंग भी एक फ्रेज है और फ्रेजल एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, ये तीनों मिलकर, तीन शब्द मिलकर ये समय बता रहा है काम का। यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने का समय बता रहा है ये सुबह में। तो ये क्या है? क्रिया का समय बता रहा है। तो ये होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब आपको समझ में आया? तो इस तरह से मैंने आपको समझाया अभी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट तो कई तरह का होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे अभी यहाँ पे जानकारी सिर्फ मिल रहा है कब का, तो कब मतलब समय जानना हो तो हम लोग कब का सवाल पूछते हैं। किससे? क्रिया से, काम से। काम ही से सब कुछ होता है, काम नहीं तो बात नहीं। तो यहाँ पे पढ़ती है, पढ़ने का काम हो रहा है, तभी सारा कुछ, सभी शब्दों का मतलब है, सभी शब्दों का अर्थ है। अगर काम ही ना हो तो सारे अर्थ शब्द जो है निरर्थक हैं। कोई का शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर ये नहीं हो तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सेंटर होता है। इसी से सारे सवाल किए जाते हैं और ये इसी से सब, इसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बार बार मेरे सरल शब्द में समझाता हूँ मैं अपने विद्यार्थियों को, और बार बार बताता हूँ। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक बात होता है और बात बनता है काम से, काम नहीं तो बात नहीं। काम हो तो काम को करने वाला होगा, काम है तो काम को रिसीव करने वाला, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम हो तो काम का समय पता चलेगा, काम हो तो काम का जगह पता चलेगा, काम का तरीका पता चलेगा, काम का विभिन्न जानकारी जो है वो मिलेगा। लेकिन काम न हो तो काम नहीं तो बात नहीं। तो आपने देखा
कि यहाँ पर आगे के वीडियो में मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। डिटेल में मैं आपका वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट बताऊंगा पूरा डिटेल में, और वर्ब भी बताऊंगा डिटेल में, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं इतनी थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगले वीडियो में आप इंतज़ार करें कि मैं इसमें सारे तरह के टर्म्स को और क्लियर करके डिटेल में बताऊंगा। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको आप अपने खुद से एग्जाम्पल लेकर इस तरह का सेंटेंसेस लेकर उसको देखें। सबसे ज़रूरी शब्द को सब उसमें खोजना है, वो होता है वर्ब। अगर वो काम मिल गया तो उससे संबंधित सारा जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे उससे, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कब, कितनी देर, ये सब कितने बजे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। और जो जानकारी सामने आएगा वो होगा, वो ज़रूरत के मुताबिक सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, सॉरी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट में तरह तरह का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्रिया से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। तो अब मैं अंग्रेजी बनाता हूँ इसका, कि कविता सुबह में अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का। तो यहाँ पे देखिए सारा जानकारी तो काम ही देता है, तो ये भी जानकारी देगा काम के कौन सा समय है, कौन सा टेंस कौन सा है। तो पढ़ती है, तो यहाँ पे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि कोई भी क्रिया काम जो है अंत करता है ता है, ती है, ते है, ताहू में, और तो वो एक प्रकार का आदत होता है। वो पता चलता है कि वो काम को दोहराया जाता है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से का फॉर्मूला से बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला से इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब 1 होता है या वर्ब 5 होता है, उसके अलावा उसके और जो होता है ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है आगे। तो ये मैंने फॉर्मूला पहले भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको बनाते हैं, इस वाक्य को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, जैसा कि आपको सब कुछ मैंने क्लियर पहले ही बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अब यहाँ पे सबको अरेंज करना है, समझने के बाद सबको अरेंजमेंट करना है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट तो कविता, उसके बाद सीधा वर्ब पे जाएंगे क्योंकि वर्ब यहाँ है। तो कविता जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट अगर संख्या में एक हो, मीन्स दो लोग जब बात करते हैं, पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है सेकंड पर्सन, दो लोग जब किसी और के बारे में बात करें तो थर्ड पर्सन, और वो व्यक्ति अगर संख्या में एक हो तो उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। और वैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 वर्ब 5 में से वर्ब 5 का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब 5 चुनेंगे। तो काम यहाँ पे क्या है, पढ़ती है, तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, पढ़ने का अंग्रेजी टू रीड होता है। लेकिन इसका वर्ब 1 क्या होगा, रीड होगा, और वर्ब 5 क्या होगा, इसका रीड्स होगा। वर्ब 5 इसका रीड्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब 5 करेंगे रीड्स, तो हो गया। अब पढ़ती है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ती है, तो इंग्लिश में इसका यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। और कब पढ़ती है, तो सुबह में पढ़ती है, तो सुबह में क्या अंग्रेजी होगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस हो गया, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, और ये है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं और सब कुछ समझ लिए। इतने ही वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एक बात ज़रूरी बताना मैं भूल गया कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यह बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे नए वीडियो का मिल जाएगा। और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई मैं वीडियो बनाऊं आपके प्रॉब्लम वाले टॉपिक पर, तो आप कमेंट में लिखें, मैं आप ज़रूर से ज़रूर आपका वीडियो में बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।